हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम गिटहब कोपायलट की हेल्प से किसी भी पाइथन डेकोरेटर में क्या प्रोसेसिंग हो रही है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कई बार आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट होती होगी जब पे हमें प्रोजेक्ट में हमारे पास एक प्रोग्राम होता है जिसमें कुछ लॉजिक ऐसा इम्प्लीमेंटेड होता है जहाँ पे डेकोरेटर्स यूज़ है, राइट। तो उस सिचुएशन में हमें अगर जानना है कि डेकोरेटर क्या कर रहा है लॉजिक में और डेकोरेटर से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे गिटहब कोपायलट का। गिटहब कोपायलट यूज़ करने से बेनिफिट यही होगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उस को वो बहुत अच्छे वे में एकदम प्लेन इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन कर पाएगा और फिर उस बेसिस पे आप अपनी फर्दर एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि कैसे डेकोरेटर के रिलेटेड एनालिसिस हम करते हैं गिटहब कोपायलट में, और उसके लिए कैसे मास्टर प्रॉम्प्ट लिखना होता है, जो प्रॉम्प्ट आता है उसका जो आउटपुट आता है वो कैसे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम यहाँ पे डेकोरेटर के लिए गिटहब कोपायलट को यूज़ करें। बट उससे पहले बहुत सारे और भी अदर केसेस हमने कवर किए तो आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3600 से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो प्रोग्राम वॉक थ्रू करवा देता हूँ एक बार शॉर्ट में कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम क्या है, और फिर उसके बेसिस पे हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो प्रोग्राम का नेम है बैंक ट्रांजेक्शन डॉट पाई। अगर इसका डिस्क्रिप्शन और सिनेरियो की बात करें तो एक बैंकिंग सिस्टम दैट मॉनिटर्स एवरी विड्रॉवल ट्रांजेक्शन फॉर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड ऑडिट लॉगिंग यूजिंग अ पाइथन डेकोरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाइथन डेकोरेटर का यूज करके ये सब चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा और देखोगे तो द डेकोरेटर ट्रांजेक्शन मॉनिटर रैप्स एनी बैंक ट्रांजेक्शन फंक्शन टू ऐड सिक्योरिटी चेक बिफोर ट्रांजेक्शन, एग्जीक्यूशन टाइम मेजरमेंट, ऑडिट लॉग एंट्री बिफोर एंड आफ्टर, एरर हैंडलिंग एंड ऑल्टरिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पूरा ये लॉजिक लिखा हुआ है इसका, और ये पूरा फंक्शन हमारा चलता है द डेकोरेटर फंक्शन प्रोसेस विड्रॉवल एक्चुअल बैंक विड्रॉवल लॉजिक रैप्ड बाय द ट्रांजेक्शन मॉनिटर। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है 152 लाइंस का। बट आपके सिनेरियोज में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे तो सोर्स कोड भी बड़ा होगा, बट ये प्रॉम्प्ट जो है वो आपका हर सिनेरियो में वर्क करेगा, बस आपको थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा आपके प्रोग्राम नेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट के लिए मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा जिससे कि ये इसका कंटेक्स्ट ले पूरा, और यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया। ठीक है, अब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या चेंजेस किए। हर बार हम जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो हमने इसको एक रोल असाइन किया। रोल में हमने क्या लिखा, यू आर अ सीनियर पाइथन डेवलपर एंड टेक्निकल एजुकेटर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एक्सप्लेनिंग एडवांस पाइथन कॉन्सेप्ट्स लाइक डेकोरेटर, क्लोजर्स, हायर ऑर्डर फंक्शन एंड रैपर्स टू बिगिनर, जूनियर डेवलपर एंड नॉन टेक्निकल ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको एक रोल असाइन कर दिया कि आपका रोल क्या है। फिर हम इसको टास्क असाइन करेंगे। आई हैव अ पाइथन प्रोग्राम नेम्ड बैंक ट्रांजेक्शन डॉट पाई। इन दिस प्रोग्राम देर इज अ डेकोरेटर कॉल्ड ट्रांजेक्शन मॉनिटर। ठीक है, तो इसमें हमने डेकोरेटर का नेम इसको मेंशन किया, एंड अ फंक्शन कॉल्ड प्रोसेस विड्रॉल विच यूजेस दिस डेकोरेटर। योर टास्क इज टू रीड द डेकोरेटर एंड डेकोरेटेड फंक्शन केयरफुली एंड एक्सप्लेन exactly what this happens before the function runs and after the function runs due to the decorator in the simple plain English। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक डेकोरेटर है जिसे एक फंक्शन यूज कर रहा है, और हमने टास्क असाइन किया इसको कि इसको बताना है कि क्या डेकोरेटर करता है बिफोर फंक्शन एग्जीक्यूट और आफ्टर फंक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, डू नॉट एक्सप्लेन द फाइल फुल फाइल, फोकस ओनली ऑन द डेकोरेटर पार्ट, ट्रांजेक्शन मॉनिटर एंड द फंक्शन प्रोसेस विड्रॉल। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करवाना है। अब हर बार की तरह यहाँ पे हम कुछ इसको रूल्स भी असाइन करेंगे जिससे कि ये प्रॉपर आउटपुट लाए। तो पहला रूल है, यूज प्लेन इंग्लिश ओनली, अवॉइड हैवी टेक्निकल जार्गन, डू नॉट skip any line of the decorator or the decorated function, cover every line, single line, okay, every single line.
explain the complete execution flow in the exact order, what run first, what run second, what runs after the original function finishes. ठीक है. फोर्थ है clearly separate the decorator, clearly separate what the decorator does from what the original function does. ठीक है, तो हमें ये डिफरेंस देखना है कि एक्चुअल में डेकोरेटर क्या कर रहा है और एक्चुअल में फंक्शन क्या कर रहा है. Clearly explain what is wrapping means in this context using simple word. Explain what would happen if the decorator were removed from the function. Do not modify or rewrite the code, only explain it in as it is. Keep your language simple enough for the first year programming student. Do not assume anything that is not written in the code. तो ये हमने पूरा इसका रूल्स स्पेसिफाई किया. अब हम कुछ आउटपुट सेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो आउटपुट रिक्वायरमेंट में पहले हमने लिखा है पर्पस ऑफ दिस डेकोरेटर. Write 2 to 3 lines explaining what this decorator does overall in plain English. Second है what happens before the function runs. List every action decorator perform before calling the original function. Explain each action in simple plain English. ठीक है. Mention what data is captured or checked at this stage. Third rule क्या था हमारा. थर्ड सेक्शन व्हाट दिस ओरिजिनल फंक्शन डज. इस केस में हम ओरिजिनल फंक्शन के बारे में देखेंगे कि एक्सप्लेन व्हाट द ओरिजिनल प्रोसेस विड्रॉल फंक्शन डज ऑन इट्स ओन विदाउट द डेकोरेटर. अगर डेकोरेटर को हटा के देखें तो ये फंक्शन क्या करता है. लिस्ट ईच स्टेप द फंक्शन परफॉर्म्स इन प्लेन इंग्लिश. जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो सिंपल इंग्लिश में हमें चाहिए. उसके बाद में हमने लिखा व्हाट हैपन्स आफ्टर द फंक्शन रन. अगर एक बार फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो उसके बाद में क्या क्या एक्शन हुआ तो वो लिस्ट डाउन करना. लिस्ट एवरी एक्शन द डेकोरेटर परफॉर्म आफ्टर द ओरिजिनल फंक्शन फिनिशेस. एक्सप्लेन ईच एक्शन इन अ सिंपल प्लेन इंग्लिश. मेंशन व्हाट डेटा इज लॉग्ड, सेव्ड और रिपोर्टेड एट दिस स्टेज. फिर लास्ट में फिफ्थ पॉइंट में हमें चाहिए कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्लो स्टेप बाय स्टेप. शो द कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम द मोमेंट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड to the moment it returns. Number each stop clearly from step 1 to final step. Okay. हमें हर स्टेप को नंबरिंग करना है. यूज एक्चुअल वैल्यूज फ्रॉम द प्रोग्राम टू मेक द इट कॉन्क्रीट. ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यूज है उसके बेसिस पे ये हमें एक्सप्लेन करेगा. फिर हमें चाहिए रियल वर्ल्ड एनालॉजी. गिव वन रियल वर्ल्ड एनालॉजी दैट एक्सप्लेन व्हाट दिस फंक्शन डेकोरेटर रैप्स द फंक्शन. द एनालॉजी शुड बी रिलेटेबल टू एवरीडे लाइफ. ठीक है. लास्ट में इंपॉर्टेंट लॉजिक और स्पेशल हैंडलिंग का हमने मेंशन किया है. मेंशन एनी स्पेशल डिसीजन मेड इन द डेकोरेटर. एग्जांपल व्हाई फंक्शन रैप्स इज यूज्ड, व्हाई ट्राई एक्सेप्ट इज inside the wrapper, why time is captured before and after, why the decorator returns the wrapper function and not the result. तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करवाने हैं. और फिर लास्ट में कुछ जेनरिक रूल्स जो हम लिखते हैं. यूज क्लियर सेक्शन बिफोर heading for each of the 7 point. Okay. Use bullet point inside each section. Keep the total explanation under 501. Do not write any code in the output. Only explain in plain English. ठीक है. इतना करके हम सिंपली प्रेस करेंगे यहाँ पे एंटर. तो अब हमारा जो प्रॉम्प्ट है वही हमारे सोर्स कोड को वॉक थ्रू करेगा और हमें ये पूरा लॉजिक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा. तो अब आप देख रहे हो डेकोरेटर का जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक हमें लग रहा था वो अब कुछ सिंपल वर्ड्स में हमारे पास आ गया और बहुत ही बेटर फॉर्मेट में. आउटपुट जैसा भी आए आपको हैबिट बनानी है कि उसको रिव्यू करना है, क्योंकि रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो मे बी वो कुछ गलत आउटपुट भी आपको रिटर्न कर दे. ठीक है. तो अभी हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या आउटपुट दिया इसने. तो पर्पस ऑफ दिस डेकोरेटर एक्ट एज अ गार्ड एंड रिकॉर्डर अराउंड द विड्रॉल फंक्शन. इट चेक्स द अमाउंट बिफोर द विड्रॉल स्टार्ट, print audit message, measure how long the work takes and report success or failure. In simple word, it wraps the function so extra work happens before and after the withdrawal logic. ठीक है. What happens before the function run? The decorator start by getting the current time so that it can measure how long the withdrawal takes. ठीक है. तो सबसे पहले तो ये current time पता करता है start होने से पहले. It gets the current date and time as a string for the audit log. It reads the account number from the first input and the amount from the second input. It prints box audit logs showing the timestamp, function name, account number, amount and the transaction has started. It checks the amount against the security limit of 1 lakh. ठीक
ठीक है, तो जो भी अमाउंट है उसकी बेसिस पे चेक करता है. इफ द अमाउंट इज अबव द लिमिट इट प्रिंट सिक्योरिटी अलर्ट, ब्लॉक्स द ट्रांजेक्शन, स्टॉप्स देयर विदाउट कॉलिंग द ओरिजिनल फंक्शन. तो ये काम करता है हमारा डेकोरेटर. ठीक है, उसके बाद में आता है व्हाट द ओरिजिनल फंक्शन डज. द फंक्शन फर्स्ट चेक्स वेदर द विड्रॉल अमाउंट इज मोर देन द बैलेंस. इफ द अमाउंट इज टू हाई इट रेजेस एरर saying there is a not enough balance. If the balance is enough, it subtract the withdrawal amount from the balance. It then print the account number, the withdrawal amount and the new closing balance. Finally, it returns a result containing the account number, amount withdrawal, closing balance and success message. ठीक है. सिमिलरली इसने व्हाट हैपन्स आफ्टर फंक्शन भी बताया हमारे को, बट अभी टाइम लिमिटेड है तो मैं जस्ट आपको क्विकली वॉक थ्रू कराऊंगा जो भी सेक्शंस हैं. फिर हमारे पास कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्लो, तो इसमें ये बता रहा है द डेकोरेटेड फंक्शन इज कॉल्ड फॉर एग्जांपल विद अकाउंट नंबर दिस एंड अमाउंट दिस एंड बैलेंस दिस. द रैपर स्टार्ट्स एंड रिकॉर्ड द स्टार्ट टाइम, इट रिकॉर्ड द करंट डेट एंड टाइम, इट रीड्स द अकाउंट नंबर एंड अमाउंट फ्रॉम द इनपुट, it prints the audit log showing the transaction has started, it checks whether this amount is above this, it is not, so it continued. It calls the original withdrawal function. The original function checks balance, withdrawal, prints the new balance and returns the result. The wrapper catches the successful result and record the end time and calculates the duration. It prints success execution time with audit complete. It returns the result to the caller. तो ये पूरा ओवरऑल स्टेप ऐसे यहाँ पे वर्क करता है. फिर कुछ रियल वर्ल्ड एनालॉजी इसने दी है हमें, और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक एक्सप्लेन किया है, लाइक फंक्शन टूल्स डॉट रैप कीप द ओरिजिनल फंक्शंस नेम एंड आइडेंटिटी सो इट लुक्स लाइक अ प्रोसेस विड्रॉल. ट्राई एक्सेप्ट inside the wrapper so errors from the withdrawal can be caught and reported neatly. Time is captured before and after a measure to measure the full runtime. The decorator returned the wrapper function because the wrapper is what should run inside the original function. If the decorator were removed, process withdrawal would run directly with no audit log, no security limit check and no timing report. तो ये एक हमारे पास ओवरऑल इसके एनालिसिस रिपोर्ट आई है किसके बेसिस पे, गिटहब कोपायलट की बेसिस पे डेकोरेटर के लिए. तो इस तरह से आप गिटहब कोपायलट को यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड.